सर, तो जोरदार ताली हो जाए। ये कितने बड़े पोस्ट पर है मुझे तो याद नहीं रहता है। मैं अब थोड़ा 60 साल, क्योंकि बचपन की जिंदगी खिलौने के होते हैं और बुढ़ापे का जिंदगी खुद एक खिलौना बन जाता है। तो राजेश सर, अभी तो आप ताजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे हैं, इनका उद्घोषणा बहुत ही सकारात्मक है और प्रेरणात्मक भी है। ये अपने वक्तव्यों से यहाँ उपस्थित तमाम जो गणमान्य जन हैं सबों का हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम आज के इस विजडम किड्स गार्डन स्कूल के वार्षिक उत्सव में, एनुअल फंक्शन में, मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारी ओम शांति की दीदी हैं बैठी हुई, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं आदरणीय ध्रुव झा जी, इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता जी, प्रिंसिपल हेमा गुप्ता जी, वाइस प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार दास जी सहित इस विद्यालय के सभी शिक्षक गण, कर्मचारी गण तथा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावक गण, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस विद्यालय की तरफ से। यह विद्यालय राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा संचालन किया जा रहा है। सर्वप्रथम इस विद्यालय से पूर्व राजकुमार गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमसे जुड़े थे और एक सामाजिक संस्था हर्षिता इन्होंने बनाया था और उस संस्था के माध्यम से हमसे मुलाकात हुई और निरंतर ये जो समाज में कुरीतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, जो समाज के लिए अभिशाप है उससे कैसे लड़ा जाए, साथ ही आने वाली जो पीढ़ी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए ये दृढ़ संकल्पित रहते थे। कई बार कई कार्यक्रमों में बेटी बचाओ आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम हुआ करता था उसमें भी इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा और ये इनके वक्तव्यों से हमें लगता था ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनमें वो जज्बा है और उसी जज्बा के तहत आने वाले दिनों में इन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी। उस दिन मैं भी यहाँ उपस्थित था और हमें लगा कि शिक्षा जो कि हमारा एक समृद्ध समाज को बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है वो शिक्षा है और शिक्षा के जरिए ये बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ है और निरंतर पिछले 8 वर्षों से ये इस विद्यालय का सफल संचालन करते आ रहे हैं। विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन आज मैं यहाँ जो कार्यक्रम देख रहा हूँ बच्चे एक से बढ़कर एक नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अभी आपने देखा जो एक कार्यक्रम जो आज हम लोग, हमारे बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर गए हैं। बिना मोबाइल के लोगों का काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये एक संदेश था, ये एक संदेश था साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे बच्चों को दूर रखा जाए। और एक नाटक के माध्यम से इन्होंने जो साइबर क्राइम के बढ़ते अपराध जो आज हो रहा है उसको रोकने के लिए सामाजिक पहल के तहत ये कार्यक्रम अभी इन्होंने प्रदर्शित किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आप जो यहाँ माता पिता आज यहाँ पे पधारे हैं, मैं सबों से निवेदन करना चाहूंगा, आप कितने भी व्यस्त आपका दिनचर्या हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए टाइम का निर्धारण आप निश्चित रूप से करें। आप बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, बहुत सारा धन संपत्ति अर्जित कर लेंगे,
लेकिन आपका बेटा, आपका बेटी आगे चल के अगर वो शिक्षित नहीं होगा, सभ्य नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, तो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ कितना भी धन क्यों ना हो, वो सब कुछ ही दिनों में वो बर्बाद कर देगा और हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे। इसीलिए आप अपने दैनिक दिनचर्या में से एक समय निश्चित करें, जैसा कि ध्रुव झा जी ने पूर्व में कहा, आपके बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से वापस आते हैं, उनका डायरी आप देखें, उनका दिन भर की क्या पाठ्यक्रम विद्यालय में हुई, उनसे चर्चा करें, उनके दोस्त कैसे हैं उसके बारे में उससे बातें करें, उसके दोस्त उसे कुछ अद्भुत बात बताया हो उसको पूछने का कष्ट करें। अगर आप अपने बच्चे से इस तरह से बिहेव करेंगे, उनके डेली के दिनचर्या के बारे में पूछेंगे, उनके स्कूल में जो पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया गया, स्कूल में जो गतिविधियां उनसे कराई गई, उन सब से आप अपडेट होंगे तो ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। आप अगर बच्चे को सिर्फ स्कूल भेज करके एक ट्यूशन लगा करके आप चाहेंगे जो हम अपनी जवाबदेही को पूरा कर लिए, तो वो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि आप कितने बड़े से बड़े स्कूल में बच्चे का नामांकन करा दें, कितने बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे ज्ञानी शिक्षक को लगा दें, और आप अपने अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो बच्चा आपका सही रूप से शिक्षित नहीं हो पाएगा। क्योंकि समाज में जो कुसंगति है, कुसंगति की ओर जो बच्चे हैं, बच्चे का मन चंचल होता है और कुसंगति की ओर वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया हैं, इस सब पे कंसेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कंसेंट आते हैं जो 18 से प्लस वाले लोगों के लिए रहता है। लेकिन आपका बच्चा, खासकर कोविड के दरमियान से, कोविड के बाद से स्कूलों ने व्हाट्सएप पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कई स्कूलों ने व्हाट्सएप पे टास्क भी देना शुरू कर दिया। गार्जियन की मजबूरी हो गई, बच्चा मोबाइल मांग रहा है तो क्यों, तो टास्क देखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो देखना है, और गार्जियन बच्चे को मोबाइल देने लगे। लेकिन गार्जियन ये नहीं सोचे उस मोबाइल में कैसा कैसा कंसेंट आता है। बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक कंसेंट हैं जो 18 प्लस वालों के लिए देखना है, उसमें आता है 18 प्लस आप हैं तो ही आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चे उत्सुक मन के होते हैं, वो जान के वो सब कंसेंट देखते हैं, तो जिससे कि वो बच्चे आगे चल के साइबर कूलिंग, साइबर हबिंग, साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको एक कुशल अभिभावक की तरह बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान देना है, और बच्चे जब विद्यालय से आए तो निरंतर उनका पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया गया, उनका बॉक्स में क्या है, वो क्या पढ़े, किनसे मिले, क्या हुआ, सारी चीजों से उनसे अवगत होना, तभी आपका बच्चा सही तरीके से पढ़ पाएगा। रही इस स्कूल की बात, तो स्कूल निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होकर चल रही है। मैं देख रहा हूं हर एक साल इसमें जो है बच्चों में प्रतिभा में निखार ही आ रहा है। पिछले साल भी मैं एनुअल फंक्शन में था, इस साल भी मैं हूं, तो बच्चे में जो एक निखार आ रहा है वो काबिले तारीफ है। राजकुमार जी जो संस्था से बिलोंग करते हैं और इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनकी धर्मपत्नी जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पहले शिक्षिका थी, तो उनके पास भी लंबा अनुभव है शिक्षा का, और ये दोनों मिलकर इस विद्यालय को अन्य जो सहयोगी टीचर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके साथ मिलकर इस विद्यालय का सफल संचालन कर रही है। ये काबिले तारीफ है। मैं कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को और सारे प्रोग्राम को देखना है, तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ शुभकामना देता हूं राजकुमार जी को और इनके इस विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। दिन निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामना है, और हमारी जरूरत कभी भी पड़ेगी किसी भी रूप में तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर और तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश सर, आपने शिक्षा पर बल दिया। जी हाँ साथियों, शिक्षा ही इंसान को पशु से अलग करता है, क्योंकि खाना जानवर भी खाता है, खेलता कुत्ता भी है, बस सिर्फ जानवर पढ़ता नहीं है, पढ़ता सिर्फ इंसान है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत सर? और आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा अगर आपके व्यवहार में नहीं दिखता है तो प्राप्त शिक्षा कागज का टुकड़ा ही है।